हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिक थिएटर को पढ़ेंगे हम। एपिक थिएटर क्या है? एपिक थिएटर 20वीं सेंचुरी में एक थ्योरेटिकल मूवमेंट आया था जो फेमसली डेवलप किया था हमारे बर्टोल्ट ब्रेट ने। बर्टोल्ट ब्रेट प्रोवोक द क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल चेंज। सो ये क्या होता है? इट इज़ यूजेस द टेक्निक लाइक द एलिनेशन इफेक्ट टू ब्रेक द इल्यूजन ऑफ द रियलिटी एंड फोर्सिंग द ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये एलिनेशन इफेक्ट, दैट इज वर्क फ्रॉम डंक्स इफेक्ट टेक्निक यूज़ की जाती थी टू मेक द फिमिलियर सीन जो है वो स्ट्रेंज, प्रिवेंटिंग द ऑडियंस फ्रॉम द एम्फोसाइजिंग विथ कैरेक्टर एंड इंस्टेड फोर्सिंग देम टू थिंक क्रिटिकली। मतलब इस टेक्निक को यूज़ किया जाता था ड्रामा में, प्ले में, अलाइनेशन इफेक्ट को, ताकि इस टेक्निक को यूज़ करके जो फिमिलियर सीन जो है वो स्ट्रेंज, प्रिवेंटिंग एंड ऑडियंस को एम्फोसाइज करते थे विद द कैरेक्टर दैट प्रिवेंट, मतलब ऑडियंस को कैरेक्टर्स के साथ एम्पथाइज करने की वजह पे उनको फोर्सफुली, क्रिटिकली ये सोचने पे मजबूर किया जाता था कि दैट इज़ द इश्यूज ऑफ रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़। नेक्स्ट उसमें टर्म यूज़ होता था ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। एक्टर डायरेक्टली एड्रेस द ऑडियंस, मतलब देर इज़ नो वॉल बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। दे डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन टू द ऑडियंस एंड प्रोवाइड द कॉमेंट्री एंड एनालिसिस। फिर होता था एपिसोडिक स्ट्रक्चर। सीन आर लूजली कनेक्टेड रादर देन फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट लीनर chronological plot and all the things are not allowed there. Then visible technical elements का यूज़ होता था, that is lightning rigs, backstage scene changes, visible to the remind the audience they are watching the performance. Music and song used to interpret action and the comment on the themes. Then minimalist set design, minimal, functional और staging preferred cover realism. जस्टिस एक्टिंग स्टाइल फोकस करती थी फिजिकल जेस्चर्स पे या शो करती थी सोशल एटीट्यूड रादर देन इनर साइकोलॉजिकल इमोशन। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? ये ओरिजिन हुआ था 1920 to 30 के बीच में जर्मनी में, और इसके पायनियर थे एरविन पिकास्टर, और इसे मेजरली यूज़ किया है हमारे बर्टोल्ट ब्रेट ने। तो एरविन पिकास्टर का ये क्वाइन किया हुआ टर्म था जर्मनी में 20 to 30 में, और इसका पर्पस था टू मेक द ऑडियंस एन एक्टिव ऑब्जर्वर। मतलब ऑडियंस है ना, वो एक पैसिव ऑडियंस ना रह के एक एक्टिव ऑब्जर्वर हो, हु कैन आस्क द क्वेश्चन टू द वर्ल्ड रादर देन द पैसिव कंज्यूमर ऑफ द एंटरटेनमेंट। तो बर्टोल्ट ब्रेट ने ज़्यादातर इसे यूज़ किया अपने वर्क में मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, जो 1939 में पब्लिश हुआ था, द लाइफ ऑफ गैलीलियो एंड द गुड पर्सन ऑफ सेजवान। सो एपिक थिएटर में सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं इसके पायनियर एरविन पिकास्टर एंड इसको ज़्यादातर पॉपुलराइज करने वाले बर्टोल्ट ब्रेट।